हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोहर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के तीसरे पार्ट में, जिसमें हमने अब तक देख लिया था फंडामेंटल राइट्स के 4 जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनके बारे में। आज देखेंगे हम मौलिक अधिकार 5वें नंबर का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में। तो वो था हमारा 5वां, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अर्थात राइट रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, जो है हमारा 2 आर्टिकल्स में। किस किस में? आर्टिकल 29, 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 में। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने आर्टिकल 29 या 29 के बारे में। तो इसमें बताया गया हमारा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या था ये? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अर्थात इसका मतलब ये था कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि आदि को, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखकर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ले सकता है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इस मौलिक अधिकार में हमारे जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने की छूट दी गई थी किसे? अल्पसंख्यक वर्गों को। अर्थात इनमें जैसा नॉर्मल को सभी को अधिकार प्राप्त था, वही अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को था। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सके जिससे। तो इसमें पढ़ते हैं, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। अर्थात कोई भी अपना जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति होगा वो कोई भी अपना शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये नहीं होगा कि ये अल्पसंख्यक वर्ग का है तो इसे किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। सबको बराबर रखा जाएगा और सबको बराबर अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 6वां मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हृदय एवं आत्मा भी कहा जाता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें हमारा एक ही आर्टिकल है। कौन सा? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। तो इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। तो क्या है इसमें हमारे अगर मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कराया जा सकता है तो उसके बारे में ये बताया गया है किस प्रकार किया जाएगा और कौन कर सकता है। तो वो कर सकता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, जिसके आधार पर हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, उनमें परिवर्तन या थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। तो इसमें हमारे 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई। कितनी? हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है एससी या सुप्रीम कोर्ट एससी, उसे हमारे 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसी को ही हमारा उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो 5 प्रकार की रिट ऐसी थी जिनके द्वारा कुछ भी बदलाव किया जा सकता है कि हर हमारी जो है क्या नाम है ये रिट है, उनमें अलग अलग प्रकार के विषय दिए गए थे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। ये क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन कौन सी थी? पहली थी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी थी हमारी परमादेश। क्या थी? परमादेश। तीसरा था हमारा प्रतिषेध लेख। क्या? प्रतिषेध लेख। और 4th नंबर पे आता है हमारा उत्प्रेषण और 5वां था हमारा अधिकार परीक्षा लेख। तो जो हमारे 5 प्रकार की रिट है इनके बारे में हम डिटेल में अपनी जो वीडियो आएगी हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी, न्यायालय व्यवस्था के ऊपर होगी, तो उसमें हम पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स और सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। तो तब हम इन 5 के 5 रिट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उनसे संबंधित मौलिक अन्य उपबंध, यानी कि जो हमने अपने मौलिक अधिकार पढ़े 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनमें कुछ अलग से आर्टिकल्स भी जोड़े गए हैं जो कि हमारे 3 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 33 से हमारा आर्टिकल 35 तक। कितने आर्टिकल्स हैं? 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 33, 34 और 35। ये किससे? हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित अन्य उपबंध हैं। तो इनमें क्या है हम अब ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 33 या अर्थात अनुच्छेद 33। तो इसमें हमारा बताया गया इस भाग अर्थात जो हमारा मौलिक अधिकार है पार्ट 3 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सैन्य बलों पर लागू होने में बदलाव करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे सेना से संबंधित, सैन्य बलों से संबंधित मौलिक अधिकार है तो उनमें कुछ चेंज हो जाता है, उनकी शक्तियों में कुछ बदलाव हो जाता है। तो इस बदलाव को करने का हमारा अधिकार किसे प्राप्त है? हमारी संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को प्राप्त है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 34। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन। क्या? निर्वर्धन। तो इसमें हमारा बताया गया है कि जब किसी भी क्षेत्र में या तो नेशनल इमरजेंसी हो या आपातकाल हो या किसी भी क्षेत्र में सेना संबंधित कोई भी कार्यवाही चल रही हो तो तब उस क्षेत्र में हमारा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्हें कुछ हद तक वापस कर लिया जाता है, कुछ बदलाव कर लिया जाता है जिससे हमारा देश की रक्षा में कोई भी गलती न हो सके। तो इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 35। तो इसमें हमारा इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने हेतु विधान, अर्थात हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली अर्थात सब पे लागू करने का विधान है या सबको प्रदान करने का विधान आता है हमारा आर्टिकल 35 में। तो इसी के साथ जो हमारा मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, तो इसकी हमारे सारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। जो हमारे मौलिक अधिकार है, कितनी इनकी संख्या है? इनकी संख्या हमारे मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, जो लिए गए हमारे कहाँ से? हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए। और ये हमारे कौन से भाग में है? ये हमारे भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4, क्या? भाग 4। तो भाग 4 में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो हमारे मौलिक अधिकार यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप सभी इनके प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने हाथ से नोट्स बनाएं जिससे आपको पढ़ने में सरलता हो। तो आज की वीडियो इतनी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।